हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं विधियाँ के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय बीज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज नियम किस वर्ष बना था? तो बीज नियम वर्ष 1968 में बना था। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रीय बीज अनुसंधान वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला कृत्रिम संकर थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज प्रौद्योगिकी के जनक है? तो बीज प्रौद्योगिकी के जनक फ्रेडरिक नोवे को माना जाता है। जबकि अगला क्वेश्चन हमारा, अंकुरित बीज में शकरा का कौन सा रूप होता है? तो अंकुरित बीज में शकरा का मेल्टोज रूप मेल्टोज भाग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज विकृति विज्ञान के जनक कौन से हैं? तो बीज विकृति विज्ञान के जनक पॉल नेगार्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज जिसे कम नमी पर बिना हानि के सुखाया जा सकता है कहलाते हैं रूढ़िवादी बीज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बीज का प्रसारण होता है? तो कपास बीज का प्रसारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चने के प्रमाणित बीज के लिए अंकुरण प्रतिशत का मानक क्या होगा? तो चने के प्रमाणित बीज के लिए अंकुरण प्रतिशत 85% होगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर एक कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसमें आप पढ़ लीजिए। इसे न्यूक्लियर सीड से बीटा सीड बनाए गए हैं और बीटा सीड से फाउंडेशन सीड या स्टेफाइड यानी प्रमाणित बीज बनाए गए हैं। तो न्यूक्लियर सीड को प्रजनक बीज कहते हैं, बीडर बीज को आधार बीज कहते हैं और फाउंडेशन सीड को पंजीकृत बीज कहते हैं और सर्टिफाइड बीज को प्रमाणित बीज कहते हैं। जिसमें न्यूक्लियर सीड को टैग पीला के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और बीड बीज को सफ़ेद टैग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि प्रमाणित बीज को नीला टैग के द्वारा प्रमाणित करने का कार्य किया जाता है और पंजीकृत बीज को बैंगनी रंग से प्रमाणित करने का काम किया जाता है। इन तीनों रंगों को यदि आप भूल जाते हैं तो मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, पीसनी। पीसनी अर्थात पीसनी यानी पीसनी मतलब पा से पीला, सा से सफ़ेद और ना से नीला। पीसनी, पीला सफ़ेद नीला। चलिए तो हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य बीज के टैग के लेवल का रंग क्या होता है? तो सत्य बीज के टैग लेवल का रंग ओपन ग्रीन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रजनक बीज का टैग आकार क्या होता है? तो प्रजनक बीज का टैग आकार 12x6 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज की आंतरिक झिल्लीदार संरचना को क्या कहते हैं? तो बीज की आंतरिक झिल्लीदार संरचना को टैगमेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बीज में होता है? तो एक बीज में क्या होता है? एक बीज में खाद्य सामग्री होती है, बरकरार भ्रूण होता है, बीजावरण होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं एक बीज में। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस सीड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो न्यूक्लियस सीड का निर्माण पौधों के प्रजनक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नींबू या नीम बीज किसकी प्रजाति है? नीम प्रजाति बीडर बीज की एक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुनहरा भूरा टैग है? तो सुनहरा भूरा टैग किसका है? बीडर बीज का एक टैग है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बीज निगम उत्पादन करता है? तो राष्ट्रीय बीज निगम उत्पादन क्या करता है? नीम का बीज करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जो मैं भूल गया था, सुनहरा भूरा टैग है? तो सुनहरा भूरा टैग बीडर बीज है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊपरी भूमिका यानी स्पिकल अंकुरण का उदाहरण है? तो राजमा का है, ग्रीन ग्राम का है। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुभूमि का यानी हाइपोगल अंकुरण का उदाहरण क्या है? तो मटर, चना, आम, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रो आउट टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ग्रो आउट टेस्ट का मुख्य कारण है अधिसूचित की आनुवंशिकता जांचने के लिए, शुद्धता का नियंत्रण करने के लिए इत्यादि। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संकर बीज का प्रमाणीकरण के लिए एक पूर्वापेक्षा है? तो कपास, बैगन, खरबूजा, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बीज की अंकुरण की क्षमता निर्भर करती है? तो बीज शक्ति और बीज व्यवहारता बीज के अंकुरण की क्षमता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज व्यवहारता परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है? तो TZ टेस्ट है जो बीज व्यवहारता यानी सीड वेरिएबिलिटी परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा,
बीज व्यवहार्यता परीक्षण सीड वेलेबिलिटी में पहला कदम क्या है? तो अंतःक्षेपण पहला एक कदम है। अगला क्वेश्चन हमारा आइसोलेशन दूरी जरूरी है, तो आइसोलेशन में दूरी कितनी जरूरी है? क्रॉस परागण से बचने के लिए आइसोलेशन दूरी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा गन्ने में परागण पाया जाता है, तो गन्ने में कौन सा परागण पाया जाता है? पर परागण गन्ने में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा परीक्षण भार है, तो परीक्षण कौन सा भार है? तो 1000 बीजों का वजन परीक्षण भार है। अगला क्वेश्चन हमारा किस सैंपलिंग के लिए सॉइल डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े बीजों के लिए सॉइल डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यादृच्छिक कप विधि नमूना लेने के लिए उपयुक्त है, तो 10 ग्राम बीज इसके लिए उपयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मूंगफली में भौतिक शुद्धता विश्लेषण के लिए आवश्यक बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 100 ग्राम बीज की आवश्यकता मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, बीज को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर सुखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा बीज नमी आंकलन की मानक विधि है, तो बीज नमी आंकलन की मानक विधि ओवन सुखाने मशीन द्वारा है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन एक भ्रूणपोषी बीज नहीं है? तो आरंडी, मक्का, चावल, चना, इन चारों में से चना एक भ्रूणपोषी बीज नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा सोयाबीन के प्रमाणीकरण के लिए भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, तो सोयाबीन के प्रमाणीकरण के लिए भौतिक शुद्धता 97% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा नर्सरी में पौधे उगाने का माध्यम कौन सा हो सकता है? तो पेरेलिटी यानी मिट्टी, फंगस, मासी, तीनों ही विधियां इसमें उपयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बीज की व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा चने की किस्म यानी BDNG 797 के लिए प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो फली छेदक एक प्रतिरोधी किस्म है। अगला क्वेश्चन हमारा गहरी परत में उनकी उपस्थिति के कारण शुष्क अवस्था कहलाती है, तो क्या कहलाती है? लघु निष्क्रियता कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बड़े आकार के बीजों की जातियों के बीज ढेर का भार होता है, तो बड़ी आकार के बीजों की जातियों के बीज ढेर का आकार 20,000 किलोग्राम होता है, जबकि छोटी दाने वालों के लिए 10,000 किलोग्राम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बीज निरीक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में राष्ट्रीय बीज निरीक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा पहली संकर मक्का की किस्म विकसित हुई थी, तो कौन सी है? 1961 में विकसित की गई थी, जिसका नाम गंगा है। अगला क्वेश्चन हमारा SVRC इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टेट वैरायटी रिलीजेस कमेटी है। अगला क्वेश्चन हमारा तराई विकास निगम की शुरुआत हुई थी, तो तराई विकास निगम की शुरुआत 27 फरवरी 1969 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा बीज के प्रमाणीकरण की वैधता अवधि है, तो बीज के प्रमाणीकरण की वैधता अवधि 9 माह है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के लिए बीज प्रमाणन मानक किसको या किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बीज प्रौद्योगिकी के जनक कौन से? तो बीज प्रौद्योगिकी के जनक प्रोफेसर फ्रेडरिक नोबले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टेट्राजोलियम परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो टेट्राजोलियम परीक्षण AG लेकोन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बीज पत्र रहित द्विबीजपत्री बीज है, तो बीज पत्र रहित द्विबीजपत्री खसखस टाकू माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा अंकुरण की वह प्रक्रिया जिसमें बीजपत्र मिट्टी के नीचे रहता है कहलाता है अधोभूमिका कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा एक बीज का जीवित भाग नहीं है? तो एंडोस्पर्म एक जीवित बीज का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा बीज के भीतरी आवरण को कहते हैं, तो बीज के भीतरी आवरण को टेगमेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रथम कृत्रिम संकर थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा गेहूं की शुद्ध वंशक्रम प्रजाति का बीज उत्पादन करने के लिए अलगाव दूरी रखनी चाहिए, तो कितनी दूरी रखनी चाहिए? 3 मीटर दूरी रखनी चाहिए, जबकि सेल्फ क्रॉस कराते समय 3 मीटर, क्रॉस में 200 मीटर और ज्वार में 200 मीटर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बाजरा के संकर बीज उत्पादन के लिए A/R लाइन का अनुपात रखा जाता है, तो 8:2 रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा
बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य बीज का विस्तार या वितरण करना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा HB1 संकर है, तो HB1 किसकी संकर है? बाजरा की एक संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन हमारा संकर बीज उत्पादन करने के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो धान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा एक बीज या एक पत्ती बीजों में बीजपत्र के समतुल्य संरचना है, तो क्या है? स्कूटेलम इसकी एक बीज पत्रों की बीज संरचना का वो है। अगला क्वेश्चन हमारा बीज उत्पादन के दौरान अलगाव दूरी से हम संरक्षित रखते हैं, तो क्या रखते हैं? आनुवंशिक शुद्धता को संरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।